औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। यानी कि वो फंक्शन जिसकी डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर हो, उस फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उसको नॉर्मली हम जो है वो ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए ये देखें A1, सेकंड टर्म को फिर A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह AN टर्म को हम जो है वो ऐसे डिनोट करते हैं AN। ठीक है, हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म जो है वो सीक्वेंस की फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास AN इज इक्वल्स टू 2n-3। ठीक है, 2n-3 सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। और सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें हमने अभी पढ़ा था, इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। यानी कि n जो हमने नंबर इसमें पुट करने हैं सीक्वेंस में, वो हमारे पास नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो फर्स्ट 4 हमने टर्म निकालनी है, तो हम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4। ऐसे 1 बाय 1 अपने इस क्वेश्चन में पुट करेंगे n की जगह, और सिंपल हम सीक्वेंस की टर्म्स निकाल लेंगे। तो ये पहली टर्म हमारे पास, अगर n को हम 1 रखें तो A1 हमारे पास जहाँ जहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल जहाँ n है उसको रिप्लेस कर देना है फर्स्ट टर्म 1। ठीक है, उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 1 -3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम यहाँ अपने क्वेश्चन में n की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 -3, तो 2 टू ज़ा 4 -3 हो जाएगा, और माइनस करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 1 सीक्वेंस की सेकंड टर्म। देन हम अपने क्वेश्चन में थर्ड टर्म निकालेंगे, तो n की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 3, तो ये बन जाएगा A3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 -3, तो ये आ जाएगा 6 -3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट हम लास्ट में फोर्थ टर्म जल्दी से फाइंड करते हैं, n को हम पुट करेंगे 4, तो ये आ जाएगा A4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 -3, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 -3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमने जी निकाल ली अपने क्वेश्चन में सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। AN इज इक्वल्स टू -1 की पावर n और n स्क्वायर। इस सीक्वेंस के हमने फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि हम n की जगह 1 2 3 4 पुट करते हैं। पहले हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, जहाँ जहाँ n है उसको उसकी जगह हमने 1 पुट कर देना, तो ये बनेगा -1 की पावर n था, n यहाँ हम 1 रखें, और n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और -1 की पावर 1 वो -1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। n हमने नेक्स्ट रिप्लेस करना है 2, तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ n है उसको 2 वहाँ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2 2 की पावर 2। इसको जब हम -1 पावर 2, ये एक छोटा सा रूल याद रहे कि अगर पावर आपके पास ऑड नंबर है और बेस में आपके पास माइनस है, तो फिर वो ओपन होगा माइनस में। ठीक है,
और अगर पावर आपके पास इवन है और बेस में अगर आपके पास माइनस का कोई भी डिजिट पड़ा है तो फिर वो इवन पावर की वजह से प्लस में ओपन होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वहाँ से 1 आ जाएगा और उसको 2 का स्क्वायर 4, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 4 आ जाएगी सीक्वेंस की सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, n को इक्वल रखते हैं 3 के, जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास बनेगा -1 की पावर 3 और ये है 3 स्क्वायर। 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ 9 आ गया, 3 3 से 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हमारे पास सीक्वेंस की थर्ड टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ n है वहाँ रिप्लेस करें 4, तो ये बनेगा -1 की पावर 4 और 4 का स्क्वायर, और 4 इवन नंबर है तो ये हमारे पास प्लस में ओपन होगा और ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। ये हमारे पास सीक्वेंस की फोर्थ टर्म आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमें गिवन है an इज इक्वल्स टू -1 की पावर n मल्टीप्लाई टू n -3, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम n को पुट करते हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 4 ले लिए, पहले 1 रखते हैं, तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ n है उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो ये बनेगा -1, यहाँ n था तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था n से तो यहाँ आ जाएगा 1 और -3, ठीक है। और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास -1 आएगा, ये हमारे पास -1 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 -3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 और बाई भी -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो n इक्वल टू 2 रखते हैं सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए। तो इसको n को जहाँ जहाँ n है यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया 2 और 2n, यहाँ पे भी n की जगह 2 पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पावर यहाँ देखें तो इवन है, तो ये माइनस जो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा +1, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 4 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सीक्वेंस की सेकेंड टर्म आती है। नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, तो n को रिप्लेस कर दिया 3 से, तो ये बनेगा -1 की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 -3, ठीक है। और यहाँ देखें तो ऑड है तो ये आ जाएगा -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -3, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -3। नेक्स्ट हम लास्ट टर्म फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, रिप्लेस करेंगे n को 4 से, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 -3, और ये हमारे पास पावर देखें तो इवन नंबर है, तो ये हमारे पास 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ इसको देखें तो ये आ जाएगा 8 -5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमने निकाल ली सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट हम पार्ट 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। an इज इक्वल्स टू 3n -5, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म जो है वो सीक्वेंस की फाइंड करने के लिए हम n को पुट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम n को जो है वो 1 रखते हैं अपने गिवन क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 -5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 -5 विच इज़ इक्वल टू -2। सेकेंड टर्म के लिए हम n को रिप्लेस करते हैं 2 से, तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म a2 आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2 -5 विच इज़ इक्वल टू 6 -5 और ये इक्वल होता है 1 के। ये आगे हमारे पास सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के लिए हम n को 3 रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 -5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9 -5 जो कि इक्वल होता है 4 के। नेक्स्ट हम इसकी फोर्थ लास्ट टर्म फाइंड करते हैं, तो n की जगह हम 4 पुट करते हैं, तो a4 यानी फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4 -5, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 -5 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमने निकाल ली अपने इस क्वेश्चन में फर्स्ट 4 टर्म सीक्वेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। an इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2n + 1, और हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। तो इसी तरह जैसे हमने पहले किया है, n को नंबर डोमेन देते हैं जी, यहाँ फंक्शन की नेचुरल नंबर यानी कि फ़र्स्ट 4 नेचुरल नंबर हमने ले लिए, तो n को रिप्लेस करेंगे पहले 1 से,
तो जहाँ जहाँ आपने इस गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है सिंपल हमने उसकी जगह 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ n था, n की जगह 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में देखें तो 2 को और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने पुट किया है n को 2 के इक्वल। तो यहाँ सिंपल अपने गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हमने 2 पुट कर देना है। तो सिंपल ये हमारे पास बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ n था तो n की जगह 2 प्लस 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, और इसको जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 5/2, ये डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, और ये 5/2 इसकी सेकेंड टर्म आ गई है। नेक्स्ट हम इसकी जल्दी से थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म के लिए हमने n की जगह वैल्यू पुट की है 3, तो जहाँ जहाँ गिवन क्वेश्चन में n है वहाँ हम 3 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारे गिवन क्वेश्चन में n है वहाँ 3 पुट करें तो ये हमारे पास बनता है 3 डिवाइडेड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस 1, और इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 आ जाता है, तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी 3/7। इसी तरह हम फोर्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म के लिए n को 4 पुट किया है अपने गिवन क्वेश्चन में, यहाँ नॉमिनेटर में n था तो उसकी जगह n की वैल्यू, डिनोमिनेटर में 2n था तो यहाँ हमने 4 पुट किया n की जगह प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आज बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, देन प्लस 1 है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/9। ये हमने इसकी 4 टर्म निकाल ली। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6 क्वेश्चन दिया गया है an इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में n की फर्स्ट 4 टर्म सीक्वेंस की फाइंड करनी है, तो n को हम पुट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें तो कुछ और भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट 4 मतलब आपके पास ये जो नंबर हैं डोमेन, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आप चाहें तो 5 6 7 8 भी रख सकते हैं। बहरहाल इसको अगर हमने n1 स्टार्ट लें इसको, तो ये बन जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हमने 1 रखना है, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 1, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 फर्स्ट टर्म आ गई। देन सेकंड टर्म के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे 2 से, और जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ पे एक n इन्वॉल्व है और यहाँ पर, तो इसको हम 2 इसकी जगह पुट करेंगे तो a2 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 2, जो कि इक्वल होता है 1/4 के। नेक्स्ट हम n को 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा a3 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी थर्ड टर्म। नेक्स्ट हम इसकी लास्ट फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए n को पुट करते हैं 4, तो जहाँ जहाँ हमारे क्वेश्चन में n है वहाँ हमने 4 पुट कर देना है। a4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है। ये हमने निकाल ली इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म सीक्वेंस की। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, ठीक है। an इक्वल है an-1 इज़ इक्वल टू n+2, ठीक है। और ये थोड़ा क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें हमें गिवन क्या है कि a1 जो है वो हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म जो है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, अगली हमने चारों टर्म्स जो हैं वो सीक्वेंस की फाइंड करनी है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, और दूसरे हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो ये कि an-1 इज़ इक्वल है n+2 के, और दूसरा हमें गिवन है a1 है 2 के इक्वल। ये इन 2 बातों को यूज़ करके हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पर हमने n की वैल्यू जो है वो 1 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पर a1 बनेगा, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने n को स्टार्ट पुट कर दिया पहले, n इज़ इक्वल टू 2 अपने इस पार्ट में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है उसको रिप्लेस कर दे 2 से, यहाँ आ जाएगा, ये था an तो बन जाएगा a2, ये था an-1 तो n हमारे पास क्या है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी, यानी कि a1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आना चाहिए था इक्वल, ठीक है। इक्वल देखे तो यहाँ पर n है, n को हमने 2 पुट किया था तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ ऑलरेडी 2 था तो 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4।
तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर A1 है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A1 2 के इक्वल है, तो यहाँ हमने A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -2 +2 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके इसको हम सॉल्व करेंगे तो A2 आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इसको समझें और है आसान वैसे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, n पुट करना है 3। तो अपने गिवन क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास था an, ठीक है, an यानी कि n की जगह हमने 3 पुट किया। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये था हमारे पास n-1, ठीक है। n अब हमारे पास क्या है 3, और 3 में से अगर हम एक 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर A2 गिवन है, ठीक है, A2। और यहाँ इक्वल के साइड पे राइट हैंड साइड पे था n+2, n की जगह हमने 3 पुट कर दिया विच इज़ इक्वल टू 5। A2 हमने अभी वैल्यू निकाली है 6 है, तो वो हमने पुट कर दी। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसकी थर्ड A3 जो है वो हमारे पास 11 आ जाएगा। नेक्स्ट हम टर्म फोर्थ निकालने के लिए हमने n को जो है वो पुट किया है 4 के, तो ये हमारे पास n की जगह हमने 4 किया, और यहाँ हमारे पास था n-1, n इज़ 4 और उसमें से एक 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ था n+2 और यानी कि n की जगह 4 + 2 इज़ 6। तो A3 जो हमने निकाली है वो हमारे पास 11 है, वो हमने पुट कर दी इसकी जगह वैल्यू इसकी। नेक्स्ट स्टेप में इसको 11 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, और उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ टर्म सीक्वेंस की विच इज़ 17। तो ये जी हमने इसकी हमने इसकी फोर्थ टर्म जो है सीक्वेंस की फाइंड कर दी, फर्स्ट गिवन थी और बाकी हमने नेक्स्ट 4 इसकी फाइंड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट ए में an इज़ इक्वल्स टू an-1, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है और हमें दिया हुआ है A1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब अमूमन आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर A1 गिवन है ना, तो आपने n की वैल्यू फिर 1 के बजाय 2 से स्टार्ट करनी है। ये एक छोटी सी हिंट आप लोगों ने याद रखनी है। अगर A1 दिया हुआ है तो फिर n को आपने 2 पुट करना है। अपने इसी गिवन क्वेश्चन में यहाँ पर हम पुट करेंगे जी n को 2, तो ये हमारे पास बनेगा A2 इज़ इक्वल टू, यहाँ n की जगह 2a। अब देखिए यहाँ पे हमने n की जगह 2 पुट करना है, तो 2 - 1 जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 2a1। और A1 हमें जो है 2a1 और A1 जो है वो हमें गिवन है अपने क्वेश्चन में विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने A1 की जगह इसकी वैल्यू लगा दी और इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म के लिए हमने n को 3 जो है वो पुट किया है, n इक्वल टू 3। अपने गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा, जहाँ जहाँ हम इसको n को 3 पुट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास A3 और इक्वल टू n हमारे पास 3 है, और n हमारे पास यहाँ 3 - 1 इज़ 2, तो ये हमारे पास बनेगा 3a2, ठीक है। और A2 अभी हमने जो वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू थी 2, वो हम पुट कर देंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट हम इसकी टर्म निकालने के लिए n को पुट करते हैं 4, ठीक है। तो अपने इस गिवन क्वेश्चन में यहाँ बन जाएगा A4, ठीक है ये, और यहाँ n था उसको रिप्लेस करेंगे 4 से, और यहाँ n-1 यानी an-1, n 4 में से 1 माइनस करें 3, तो ये बन जाएगा A3 यानी कि थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म जो हमने निकाली है वो हमारे पास 6 थी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करें 6 4s are 24, तो ये आ गई हमारे पास सीक्वेंस की फोर्थ टर्म। ये जी हमने इसकी नेक्स्ट जो है वो फोर्थ टर्म जो है वो फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 देखते हैं। an इज़ इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाई an-1, और गिवन है हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है हमें विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है।
तो अभी मैंने बताया था अगर फर्स्ट टर्म गिवन हो तो हम सिंपल n पुट करेंगे 2 के इक्वल। तो अपने इस गिवन इस पार्ट में जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हमने 2 पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा a2 और यहाँ देखें तो 2 हम पुट करेंगे 2 + 1 और ये an-1 है। यहाँ पे n की जगह हमने क्या पुट करना है 2। तो 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा a1। ठीक है, ये a1। इसको जब हम ऐड करें तो ये बनता है 3a1 और a1 हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 1। ये हम इसकी जगह 1 लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ार 3। ये हमने सीक्वेंस की सेकंड टर्म निकाल ली। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने n को पुट करना है 3 के इक्वल। तो अपने गिवन क्वेश्चन में यहाँ देखें n है तो ये आ जाएगा a3 इज़ इक्वल टू, ये है यहाँ n पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 + 1 और यहाँ देखें तो ये है हमारे पास n-1 ये। तो n को हमने क्या पुट करना है, इसमें 3 पुट करना है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 a2 और इसको ऐड करें तो ये बनता है 4a2 और a2 की जगह अभी हमने जो सेकंड टर्म निकाली है ये विच इज़ इक्वल टू 3 ये हम पुट करेंगे और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 ये हमारे पास सीक्वेंस की थर्ड टर्म आ गई। नेक्स्ट इसके टर्म निकालने के लिए पुट करते हैं n को 4 के इक्वल। तो जहाँ जहाँ n है हमने उसको चेंज कर देना है, वहाँ 4 पुट करना है। तो ये बन जाएगा a4 इज इक्वल टू यहाँ n+1 यानी कि 4 + 1। यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 यानी कि a3 बन जाएगा। और a3 अभी जो हमने निकाली है वो हमने पुट कर देना है, इनको ऐड करेंगे तो 5a3 और a3 की जगह ये जो हमने इसकी थर्ड टर्म निकाली है 12। तो ये बनेगा 5 × 12 विच इज़ इक्वल टू 60। तो ये हमने इसकी टर्म निकाली फोर्थ वाली। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखें। फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है हमारे पास an इज इक्वल है 1/a + n-1 और d। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। हमें यहाँ a1 नहीं गिवन तो आप n को स्टार्ट ले लें 1 से 1 2 3 4। ठीक है, पहले हम n को 1 रखते हैं अपने गिवन क्वेश्चन में तो ये बन जाएगा 1/a। यहाँ n है तो n माइनस n की जगह 1 - 1 d और ये 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आता है और 0 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस जब डिनोमिनेटर में इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 1/a। ये हमने सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो निकाली। सेकंड टर्म के लिए n को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ ही n इन्वॉल्व है और यहाँ पर तो ये बन जाएगा a2 इज इक्वल टू 1/a + 2 - 1 और 2 - 1 जो है वो 1 के इक्वल है और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा। ये 1/a + d ये सीक्वेंस की आ गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए n को पुट करते हैं 3 के और जहाँ जहाँ हमारे पास ये n था n को हमने 3 पुट कर दिया। ठीक है, ये बन जाएगा a3 इज इक्वल टू 1/a + 3 - 1 d और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 2 और 2 को d के साथ मल्टीप्लाई करें 2d। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/a + 2d। थर्ड टर्म आ गई जी। फोर्थ लास्ट वाली टर्म निकालने के लिए n को पुट करते हैं 4 के और ये बन जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा a4 फोर्थ वाली टर्म और यहाँ पर n इन्वॉल्व था, n की जगह हमने 4 पुट कर लिया। 4 में से 1 माइनस करें तो 3 और 3 को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d। ये बन जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय a + 3d। ये आ गई सीक्वेंस की फोर्थ वाली टर्म। जी, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इंडिकेट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस की हमने जो है वो इंडिकेट टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें। हमें गिवन है पार्ट 1 में 2 6 11 17। ठीक है, ये हमें सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म देखें 6 है, थर्ड टर्म 11 है, फोर्थ वाली टर्म जो है वो 17 है। तो आपने जो है वो 4 टर्म दी हुई है, फिफ्थ वाली टर्म, 6 वाली टर्म और 7 वाली टर्म्स जो है वो सीक्वेंस की हमने फाइंड करनी है गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपने नोट करना है इस सीक्वेंस में। देखें, ये मैंने कहा है कि ये हमारे पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है यानी कि a1 है। फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट करते हैं। a1 है हमारे पास 2। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म a2 है।
A2 हमारे पास है 6, A2 जो है वो हमारे पास है 6, ओके। और A3 जो है वो हमारे पास है 11, और A4 जो है वो है हमारे पास 17। अब आपने थोड़ा सा इसका पैटर्न नोट करना है कि हम 2 से 6 की तरफ जब गए हैं तो क्या चीज़ हमने ऐड की है या सब्ट्रैक्ट की है या मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड। तो इसका एक यहाँ अगर आप नोट करें, एक बेहतर हल तो ये है कि अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म हमारे पास 6 है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है जी 2, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, यानी कि फर्स्ट टर्म से आपने सेकंड टर्म में जाने के लिए 4 को ऐड किया है, ऐसा ही है ना। 2 में से 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो मैं इस सेकंड टर्म को लिख सकती हूँ 2 + 4 = 6, ठीक है। थर्ड टर्म का ये हमने पैटर्न इसका जो है वो अगर हम समझ लें पैटर्न कि कैसे नेक्स्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म और अगली टर्म बन रही है, तो फिर अगली उस सीक्वेंस को, उस पैटर्न को समझने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट फिर ये सारी आगे टर्म जो है वो फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट इसकी थर्ड टर्म देखें, ये हमारे पास है 11, और पिछली टर्म क्या थी 6। तो अब 6 में क्या ऐड करें, तो हमारे पास जो है वो 11 बनता है तो 5। तो इसका मतलब है थर्ड टर्म को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 6 + 5, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास 17 है, 11 में क्या ऐड किया जाए, क्या हमारे पास 17 आता है तो आंसर है 6। तो मतलब 17 को हम लिख सकते हैं 11 + 6। अच्छा, इसके बाद ये पैटर्न नोट करने के बाद कि क्या नंबर आप ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तो खैर हम ऐड कर रहे हैं, ज़रा नोट करें आप। 2 में ऐड किया हमने, यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, उसमें हमने ऐड किया है 4, ठीक है, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है। यहाँ ज़रा नोट करें थर्ड टर्म, ये हमारे पास 6 है, यानी कि हमारे पास सेकंड टर्म है ये ना, ठीक है। इसमें हमने 5 ऐड किया है तो हमारे पास अगली टर्म आ गई है। यानी कि आप लोग नोट कर रहे हैं कि पिछली टर्म में यहाँ पर देखें तो पिछली टर्म में 5 ऐड किया है तो अगली टर्म आ गई है। यहाँ ज़रा देखें हमारे पास ये कौन सी टर्म है 11, थर्ड टर्म, यानी कि 4 वाली टर्म में पिछली टर्म यानी कि A3 में 6 को ऐड किया है तो अगली टर्म आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने नोट किया होगा, यहाँ 4 ऐड किए, अगली टर्म में 5 ऐड कर रहे हैं, उस अगली टर्म में 6 ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगली 5 टर्म में आपने क्या करना है, पिछली टर्म और प्लस इस नंबर में एक इंक्रीज़ आ जाएगा, और ठीक है। तो पिछली टर्म हमारे पास 17 है और यहाँ 6 की में एक प्लस करें तो 7, तो ये बन जाएगा 17 + 7, इसको ऐड करें तो 24 आ गई इसकी 5th वाली टर्म। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने 6 वाली टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म विच इज़ 24, ठीक है, और यहाँ जो नंबर ऐड हो रहा है उसमें 1 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8, 24 + 8 विच इज़ = 32, ठीक है। और ये 7 टर्म हमने निकालनी है, तो क्या करना है 6 वाली टर्म विच इज़ 32, और यहाँ जो लास्ट डिजिट था वो 8 था और इसमें एक इंक्रीज़ करें तो 9 आता है, तो 32 + 9 = 41। ये आ गई जी हमारे पास सीक्वेंस की 7th टर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है जी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म देखें तो 3 है, थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, फोर्थ वाली टर्म जो है वो 60 है। तो अप टू हमने 6 टर्म जो है वो इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। पैटर्न आपने नोट करना है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पर हम कैसे आए, सेकंड से फिर हम थर्ड पे कैसे आए, थर्ड से हम फोर्थ अप टू कैसे आएंगे। तो ये हमें अगर समझ आ गया तो अगली बाकी सारी टर्म जो है वो हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 = 1। अब अगली टर्म देखें तो 3 है, अगली टर्म हमारे पास A2 = 3। फोर्थ थर्ड वाली टर्म देखें तो वो हमारे पास है A3 = 12 आ गई, ठीक है। और फोर्थ वाली टर्म है हमारे पास 60। अच्छा, अब देखें ये जो 3 है, अगर हमने देखें यहाँ पर अगर
मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वाली टर्म को 3 के साथ, तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट वाली टर्म है 3, इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है 3। देखिए हम सेकंड वाली टर्म को यूँ भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म देखें तो 12 थी, अब हमने 12 को ऐसे ब्रेक करके लिखें कि हमारे पास इसको हम 12 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 3 देखें तो हमारे पास ये पिछली टर्म है A2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 60 है, अब हम 60 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 5। अब 12 इसमें नोट करें तो ये हमारे पास पिछली टर्म है A3, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5। थोड़ा सा अगर आप इसका पैटर्न नोट करें तो ये आपको समझ आ जाएगी आसानी से कि इसको ये कैसे जो है वो इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा इधर देखें, सबसे पहले तो यहाँ ये हमारे पास सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अगली टर्म देखें, ये हमारे पास सेकंड टर्म मल्टीप्लाई 4। आगे देखें A4 के लिए ये हमारे पास थर्ड टर्म मल्टीप्लाई 5, यानी कि पिछली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पहले 3 के साथ, फिर एक नंबर बढ़ा दिया 4 हो गया, फिर एक बढ़ा दिया 5 हो गया। तो अगले में नेक्स्ट अब आपको समझ आ जाएगी कि फिफ्थ टर्म के लिए क्या करना है, पिछली 4 टर्म को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 था, इसमें एक इजाफा कर दे तो 6 बनता है। ये होगी हमारे पास पिछली टर्म 60 मल्टीप्लाई 6 विच इज़ इक्वल टू 360। तो ये आ गई जी 5वें नंबर वाली टर्म। नेक्स्ट हमने इसकी 6 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5th नंबर वाली टर्म मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने 6 लिया था, इसमें 1 इजाफा कर लें, इंक्रीज़ कर लें, तो ये बन जाएगा 7। तो 360 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ इक्वल टू 2520। ये आ गई जी 6 नंबर वाली टर्म सीक्वेंस की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखें तो 1 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म -3 है, फोर्थ वाली टर्म 5 है, और नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास -7 है। इस सीक्वेंस को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट 2 टर्म जो हैं वो बिल्कुल सेम है 1 1। अगला देखें तो अगली टर्म नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, मतलब नेक्स्ट यहाँ फिर पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये इस तरह का हमारे पास सीक्वेंस है। अच्छा हम क्या करते हैं, इसमें नेगेटिव टर्म्स को अलहदा कर देते हैं, पॉजिटिव टर्म को अलहदा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये देखें, फर्स्ट तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक 1 दूसरा भी 1 है, एक 1 को ले लें एक, ठीक है, और दूसरा ये वाली अगली टर्म ये पॉजिटिव है तो 5, और आगे हमने फाइंड करनी है तो 1 5 अप टू एक इस सीक्वेंस का एक ये पार्ट है। दूसरा अगर हम एक 1 के साथ नेगेटिव नंबर को अलहदा कर दें, एक 1, ठीक है, 1 -3 -7 अप टू एक ये है। इस सीक्वेंस के जी हमने 2 सब सीक्वेंस कह लें बना लिए। अब हमने करना क्या है, यहाँ ज़रा इसको देखें, अगली जो अगली टर्म होगी ना सीक्वेंस की, ठीक है, ये वाली देखें माइनस में थी, अगली पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव, और अगली कौन सी होगी टर्म फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्म जो है वो हम इस सीक्वेंस से जो है वो बनाते हैं। पहली सीक्वेंस की टर्म क्या थी जी, हमारे पास थी 1, अगली टर्म क्या है 5, ठीक है। तो मतलब यहाँ से पॉजिटिव जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें इस टर्म में, तो क्या ऐड किया है हमने, 1 में 4 ऐड किया है, ठीक है। अगली जो 6 नंबर वाली टर्म होगी सीक्वेंस में वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि पिछली 5 नंबर वाली टर्म जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो 6 वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव टर्म हमने कहा हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये हमने गैप देखा है, यहाँ पे 4 ऐड हुआ है 1 में, तो अगली टर्म आ गई है। इट्स मीन दैट यहाँ पे पिछली टर्म में मज़ीद अब 4 ऐड करेंगे,
तो फिर हमारे पास 6 नंबर वाली टर्म आ जाएगी। तो ये देखें A6 हमने निकाला कैसे है, पिछली टर्म ये हमारे पास 5 थी, इसमें 4 ऐड की है तो अगली टर्म हमारे पास A6 आ गई है। ठीक है, देखिए ये थी हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव थी, अगली हमारे पास पॉजिटिव थी जो कि हमने यहाँ से फाइंड की है। अगली इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव टर्म हमने कहा है कि वो हम यहाँ इस सीक्वेंस से जो है वो निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ अब इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इधर 1 है, अगला नंबर जो है वो -3 है और अगला जो है वो -7 है। ज़रा गैप नोट करते रहें, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो हमारे पास -4 का आ रहा है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है वो भी हमारे पास जो है वो -4 का आ रहा है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म, अगली जो हमने टर्म निकालनी है वो है A7, यानी कि यहाँ हमारे पास पिछली टर्म, ठीक है, यही हमने देखा था ना, पिछली टर्म में -4 का डिफरेंस आ रहा था, तो ये हमारे पास अगली टर्म जो A7 है पिछली, ये हमारे पास ये -7 और डिफरेंस -4 का, तो इसको हम लिखेंगे -7 -4 विच इज़ इक्वल टू -11। ठीक है, ये हमारे पास 7 नंबर वाली टर्म नेगेटिव और अगली 8 नंबर वाली टर्म अब हमारे पास पॉजिटिव होगी वो, और पॉजिटिव वाली टर्म हमने इस सीक्वेंस से निकालनी है। 4 का गैप यहाँ आ रहा था, प्लस ऐड करते जा रहे थे, तो जो हमने टर्म 6 वाली निकाली थी वो 9 थी, अगली 8 वाली में 9 + 4, तो ये बन जाएगा 8 नंबर वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास 13। इस टाइप के सीक्वेंस में जब ऐसा हो, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आ रहे हों अल्टरनेट, तो नेगेटिव वाले को अलहदा कर दें, पॉजिटिव को अलहदा करें, फिर नेगेटिव से उसको देखें कि क्या सीक्वेंस किस तरह वो पैटर्न दिया हुआ है, और पॉजिटिव से तो इससे इस तरीके से इसको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। अगर ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव में टर्म्स दी हुई हैं, कुछ पॉजिटिव दी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव अलहदा कर देते हैं, पॉजिटिव अलहदा। पहले देखें तो ये 1 है, अगली टर्म जो है वो 5 है, अगली देखें तो 9 है, अप टू बस यही दी हुई है पॉजिटिव में। नेगेटिव में देखें तो -3, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो -7 है, और फिर जो है वो -11 है। ठीक है, अप टू, और सीक्वेंस सर देखें तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेक्स्ट क्या आएगा फिर पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला आपने यहाँ से फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो टर्म हमने फाइंड करनी है जी A7 वाली टर्म। ठीक है, तो फिर यहाँ ज़रा सीक्वेंस देखें, 1 से गैप देखें 1 से 5, इसमें 1 में यानी कि पहली टर्म में हमने 4 ऐड किए तो अगली टर्म आ गई है। अब अगले का थोड़ा सा देखें तो 5 में अगर हम 4 मज़ीद ऐड करें तो अगली टर्म, मतलब 4 इसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो अगली टर्म क्या आएगी फिर 9 + 4। ठीक है, 9 + 4 ऐड करते जाएं विच इज़ इक्वल टू 13, तो ये आ जाएगी हमारे पास 7 नंबर वाली टर्म। ठीक है, 6 दी हुई थी, 7 वाली निकाल लिए, आगे A7 इज़ इक्वल टू 13। आगे हमने नेक्स्ट जो टर्म होगी वो हमारे पास, पिछली टर्म पॉजिटिव है तो अगली जो है वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव वाली टर्म हमने यहाँ सीक्वेंस से जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें तो इसमें -4 का डिफरेंस आ रहा है जी, -3 -4 करें तो अगली टर्म आ जाती है -7, फिर अगली टर्म -4 में अगली टर्म जो -7 है, इसमें हम -7 में -4 करें तो अगली टर्म आ गई है -11, इसका मतलब है -4 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ देखें तो ये हमारे पास है -11, ठीक है, -11 और -4 करेंगे तो ये आ जाएगा -15, ये आ गई हमारे पास 8 नंबर वाली टर्म। ठीक हो गया जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस की अगली दो टर्म सिर्फ हमने फाइंड करनी है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। ठीक है, पहली टर्म जो है वो A1 7 है, ठीक है, A2 जो है वो 9 है, और अगली तीसरी टर्म
12 है और फोर्थ वाली टर्म जो है वो 16 है। अब ज़रा पैटर्न आपने समझना है कि ये फर्स्ट वाली टर्म से सेकंड पे हम कैसे आए। फर्स्ट टर्म में अगर हम 2 ऐड करें तो आ गई हमारे पास अगली टर्म, तो हम अगली टर्म को यानी कि ब्रेक करके लिख सकते हैं 7 + 2। अब अगली ज़रा थर्ड वाली टर्म देखें, 9 में अगर हम 3 ऐड करें तो हम 12 बन जाएगा, तो इसको हम 12 को लिख सकते हैं 9 + 3। 16 को देखें, अगर हम इससे पिछली टर्म ऐड करें 12 + 4 तो ये बनता है 16, यानी कि 16 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 12 + 4। यहाँ नोट करें तो यहाँ से देखें ये फर्स्ट टर्म +2, नेक्स्ट देखें तो यहाँ यानी कि सेकंड टर्म में पहली टर्म में 2 को ऐड किया है। A3 में देखें अगली टर्म के लिए हमने पिछली टर्म A2 में यहाँ पर 2 था, यहाँ एक इंक्रीज़ हो गया 3 हो गया, ठीक है। आगे देखें तो ये पिछली टर्म A4 के लिए हमने पिछली टर्म A3 प्लस यहाँ पे 3 था तो यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगला पैटर्न इसका देखें, ये पिछली टर्म A5 में A4 प्लस यहाँ 4 था तो एक ऐड कर दें 5, ठीक है। ये हमने जी इसकी फिर फिफ्थ वाली टर्म इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फिफ्थ वाली टर्म आ जाएगी। और अगली टर्म में फिर हमने क्या करना है, पिछली टर्म यानी कि 21 और यहाँ पे 5 हमने लिखा है, इसमें एक 1 प्लस कर दे तो 6 बन जाएगा, इसको ऐड करें तो ये आ गया 27, 6 नंबर वाली टर्म। तो ये तो हमने निकाल ली इसकी नेक्स्ट 2 टर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। पहली टर्म है जी 1, अगली है 3, फिर 7, फिर 15, 31 अप टू सो ऑन। अगली सिर्फ हमने 2 टर्म निकालनी है। पहली टर्म हमारे पास 1 है, अगली टर्म हमारे पास 3 है, ठीक है। अमूमन आपने करना क्या होगा, क्वेश्चंस में अगर आप छोटी सी बात याद रहे तो आपके क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। अगली पहली टर्म तो एज इट इज़ जैसे है उसको वैसे ही लिखें, और अगली टर्म को हम ब्रेक करें, और उसको ऐसा ब्रेक करें कि पिछली टर्म और साथ में कुछ डिजिट या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, वो क्वेश्चन पे फिर डिपेंड करता है। अब 3 है ना, तो पिछली टर्म हमने देखनी है 1। अब 1 ने यहाँ 3 को इस तरह हमने ऐसे ब्रेक करना है कि पिछली टर्म तो लाजमी इन्वॉल्व हो 1। अब हमने टोटल इसको बनाना क्या है 3, तो इसमें अब क्या ऐड कर रहे हैं अगर हम, तो बन जाएगा, ठीक है। इसको हम ये पिछली टर्म आ गई, इसमें हमने 2 ऐड किया तो 3 को हम जो है ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 + 2। अगली टर्म देखें, ये आ गई हमारे पास 7। अब 7 में और उससे पिछली टर्म देखें तो वो हमारे पास 3, ठीक है। अब 7 को ऐसे आपने ब्रेक करके लिखना है कि पिछली टर्म लाजमी इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4, डेफिनेटली फिर यहाँ 4 ही बचता है ना, ठीक है। अगली हमारे पास है फिर 15, उसको ऐसे ब्रेक करना है कि 7 उसमें लाजमी इंक्लूड हो, तो फिर हम 15 को लिख सकते हैं 7 + 8, ठीक है। और अगली टर्म देखें तो 31 है, तो पिछली टर्म लाजमी इंक्लूड हो तो 15, सही बात है, फिर उसमें 16 ऐड करेंगे तो ये ब्रेक करके इसको ऐसे लिख लिया। अब आपने इसको अरेंज करने के बाद ज़रा इसके पैटर्न पे ध्यान देना है कि किस तरह अगली टर्म जो है वो बनी है, ठीक है। यहाँ नोट करें तो पहली टर्म में 2 ऐड हो रहा है, फिर उससे पिछली टर्म में ये A3 है तो उससे पिछली टर्म में 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ फोर्थ वाली टर्म में पिछली टर्म यानी A3 थर्ड टर्म +8 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, उससे पिछली टर्म यहाँ पे फिर 8 की जगह 16 आ गया। ये वाला पैटर्न देखें, 2 था यहाँ 4 आ गया फिर, ठीक है, फिर 8 आ गया, फिर देखें तो 16 आ गया, और आगे आप देख रहे हैं कि क्या करना है। फिर अब देखिए ये कि नोट करें, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 2 था फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 को 2 के साथ करेंगे तो 16, यानी कि पिछली, अब नेक्स्ट क्या होगा, पिछली टर्म ये हमारे पास 31 और यहाँ पे 16 2s are 32, ये आ जाएगा 32, इसको ऐड करेंगे तो 63 हमारे पास 6 नंबर वाली टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने A7 7 नंबर वाली टर्म निकालनी है। पिछली टर्म
और ये हमारे पास 32 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 62, ये बन जाएगा 63 प्लस 64 इक्वल है 127। ये जी 7 नंबर वाली टर्म आ गई सीक्वेंस की। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट टर्म है जी हमारे पास -1, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 है। सेकंड टर्म हमारे पास जो है वो 2 है, 2। थर्ड टर्म हमारे पास 12 है और फोर्थ वाली टर्म हमारे पास 40 है। अच्छा जी, फर्स्ट वाली टर्म अब देखें हमने करना क्या है, यहाँ तो फर्स्ट वाली टर्म को जी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, यहाँ +1, यानी कि -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म को जी हम ब्रेक करके, सेकंड टर्म हमारे पास 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। थर्ड टर्म हमारे पास 12 है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, 12 होता है। अगली हमारे पास 40 है तो 5 मल्टीप्लाई 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के बाद ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोग नोट करें इसको कि करना क्या है। यहाँ अगर आप नोट करें तो ये सारे हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास प्राइम नंबर बनते हैं, सॉरी ऑड नंबर अगर आप कहें तो 1 3 5, नेक्स्ट क्या होगा फिर ऑड नंबर 7, ठीक है। और दूसरी तरह ज़रा यहाँ पैटर्न देखें तो यहाँ से अगर आप इन्हीं 3 नंबर से आप आइडिया लगा सकते हैं, पहले 4 फिर 8 फिर सॉरी पहले 2 फिर 4 फिर 8, ठीक है, यानी कि 2 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या आएगा, फिर पहले 2 था, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8, अब 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16। और आगे यहाँ पैटर्न देखें तो हमारे पास ऑड नंबर 5 के बाद जो है वो 7 आता है तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई 16 विच इज़ इक्वल टू 112। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर जो 7 के बाद ऑड नंबर 9 और यहाँ फिर 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 32, ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई 32 विच इज़ इक्वल टू 288। नेक्स्ट देखते हैं जी लास्ट क्वेश्चन को। हाँ, ये हमें गिवन है जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1, अगली है -1 3 5 -7 9 और -11। अगली 2 टर्म जो हैं वो हमने सीक्वेंस की फाइंड करनी है, तो देखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और अगली हमारे पास ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया है, एक नेगेटिव दूसरा फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव को नंबर्स को अलहदा कर देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव पहले देखें तो 1 फिर 5 फिर 9, 1 5 9, ठीक है, अप टू सॉन। नेगेटिव देखें तो -3, ठीक है, -7 और -11। अच्छा, लास्ट जो हमें ये दिया हुआ है जी टर्म वो नेगेटिव है तो अगली कौन सी आएगी, फिर पॉजिटिव। अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, अल्टरनेट, तो फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, यहाँ से प्लस वाले नेक्स्ट टर्म यहाँ से निकालेंगे तो गैप देखते रहें 1 से 5 में, यानी कि फर्स्ट टर्म में 4 ऐड हुआ है, फिर अगली टर्म में 4 ऐड हुआ है, तो यहाँ अगली टर्म में फिर 9 है, 9 में फिर 4 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 + 4 इज़ 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास, A7 आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। नेक्स्ट हमने 8 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है तो वो हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक है। तो नेगेटिव हमने यहाँ जी इस सीक्वेंस से यहाँ से ज़रा फाइंड करनी है। यहाँ देखें तो -4 का आई थिंक गैप आ रहा है जी, तो यानी कि यहाँ -3 था, इस टर्म में अगर हम -4 ऐड करें तो अगली टर्म
और फिर इस -7 में हम -4 ऐड करें तो उससे अगली टर्म आ गई। इसका मतलब है कि फिर इस टर्म में अगर हम फिर -4 करेंगे, सॉरी -4 सब्ट्रैक्ट करते जाएं, ठीक है, तो इट्स मीन दैट ये हमारे पास आ जाएगा -15। ये आ गई जी हमारे पास कौन सी 8 नंबर वाली टर्म, A8, ठीक है। होप सो ये आपको जो है वो समझ आई होगी एक्सरसाइज।